हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि रीनीट 2026 में आया हुआ है। ये बोल रहा है कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और बी के अंदर टू आई करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों ही करंट में सेम है। द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा and lies on the insulated floor. The wire B is kept fixed at a height h above the floor. The minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor. देखो, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है ना, B को इज फिक्स्ड एट ए हाइट h फ्रॉम above द फ्लोर। इसका मतलब अगर मैं ये लेता हूँ कि जैसे कि ये अगर आपका एक वायर ए है जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, और दूसरा वायर जो कि यहाँ रखा हुआ है दैट इज एट ए डिस्टेंस h, और ये आपका दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, और इसके अंदर से करंट आपका 2i फ्लो कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ h कितना होना चाहिए जिससे कि ये बोल रहा है कि वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, ये ऊपर लिफ्ट ना करे। इसमें क्वेश्चन सिंपल है कि देखो, ये कहने का मतलब ये है कि दोनों ही वायर अपने सिस्टम पर बैलेंस है। सिस्टम पर बैलेंस है मतलब मूव नहीं कर रहा है, ना तो ए ऊपर मूव कर रहा है ना बी नीचे या ऊपर कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका फोर्सेस बिटवीन टू वायर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा जब करंट आपका दोनों ही वायर में फ्लो हो रहा है। तो एफ का फॉर्मूला होता है इसमें एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2 बाई आर। आर मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है जो कि एच है, तो ये एच हो गया। अब यहाँ पर इस वायर ये दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर सपोज करूँ कि मैं इसका मास एम लेता हूँ तो इस वायर का एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स जो बैलेंस कर रहा है वो एम जी है, तो एम जी अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2 बाई एच। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप m बाई एल को अलग रख सकते हैं जो कि आगे जाके लैम्डा बन जाएगा, इंटू जी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 i2 अपॉन एच। ये हो गया, और m बाई एल जो हो जाएगा वो आपका लैम्डा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, लैम्डा इंटू जी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू i1 के बदले आई रखेंगे और i2 के बदले 2i रखेंगे बाई एच। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i स्क्वायर बाई एच। यहाँ से आप h निकालना है तो h को शिफ्ट कर दें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये इससे इसको कैंसिल कर दे तो 2h इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू जी, और 2 पाई जो ये आपका बचा हुआ था ये आप यहाँ रख दे। तो अल्टीमेटली h इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई लैम्डा जी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।